गए, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बात तो आपसे बार बार कहता हूँ। आप तो कई जगह हमारे कवरेज के लोकार्पण समारोह में जो गाँव जाए कि सरकार जनहित के मुद्दे पे भी आंख बंद कर रखी है। उसे देखना चाहिए। आप सबने जागरूक भी किया था और जो भदौरा के अंदर घटना घटी, वहाँ के नौजवानों ने शिकायत किया था जेई के माध्यम से कि एक अभी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। आपके बगल भी जो बस रैली से लोग आ रहे थे, बार बार लोग सचेत करते हैं। आखिर ये ऊर्जा विभाग कर क्या रहा है? आखिर इसके जेई इतना सब कुछ होते हुए ये किसके नियंत्रण में काम है? ये पूरी तौर पे विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सड़कें विभाग बनाता है। प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो। अभी आप हमारे दरवाजे पर आप देखिए, मुसहर बिरादरी के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं किसी दिन आप लोगों को बुलाऊंगा, आप आगे परिवर्तन देखिएगा। पक्की सड़क, सीसी रोड, लोहिया आवाज़, और जितने भी महिलाएं बाहर बैठी हैं, यहाँ से नाश्ता सबके साथ करके गई हैं। उनके बच्चे भी नाश्ता सबके साथ करके गए हैं। अच्छी साड़ियाँ पहनी, अच्छी कि परिवर्तन कौन किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हम उन्हीं के नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अवसर पर विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे विधायक डॉक्टर संग्राम यादव। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के सेनपुर स्थित विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग पहुंचे और डॉक्टर संग्राम यादव से मिलकर एक दूसरे को गले लगाया और जलपान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही लोगों से मुलाकात की। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हर वर्ष दीपावली और होली के अवसर पर त्योहार के दूसरे दिन मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आज हम लोग जनता से मिलकर दीपावली की खुशियां एक दूसरे से बांटेंगे। इस दौरान विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि आज दीपावली का कल पावन अवसर था और आज हर वर्ष की बात ही इस साल भी हमारे गांव में दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी लोग आ करके एक दूसरे से मिल करके प्यार और सौहार्द कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक होकर के त्यौहार मनाया जाए, उसको ले करके लोग आपस में मिले भी और एक दूसरे से बातचीत भी किए। उसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम सवेरे से चल रहा है। कितने बजे से? सुबह 9 बजे से लेके अनवरत तक सबके आने तक चलता रहेगा। और ये दीपावली का पर्व ही ऐसा है कि जहाँ हमें बुराइयों से लड़ना है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत हो, अंधेरा हटे उजाला आए, इस भाव से हिंदू मुसलमान सब मिल करके हमने आज सवेरे से देखा कि जहाँ हमारे हिंदू भाई आ रहे थे, वही बड़े पैमाने पर मुसलमान भाई भी आए। समाज का हर तबका अगर आप देखें तो सब ने आके मिल करके दीपावली का एक सौहार्द वातावरण बनाने जो काम किया। आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए कल का भारत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर करके आए। उत्तर प्रदेश एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर आए। आइए बेरोजगारी के खात्मे के लिए, महंगाई और भ्रष्टाचार जो आए दिन बढ़ रहा है, जिसके कारण त्यौहार हमारे फीके पड़ते जा रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है,
और गरीब गरीब होता जा रहा है। इससे लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सबकी समस्याएं कम एक जैसी हैं। आज सरकारी नौकरियां, अस्थायी नौकरी के दरवाजे बंद हैं। आउटसोर्सिंग व्यवस्था थोप करके नौजवानों के साथ एक शोषणकारी व्यवस्था लागू करके उत्तर प्रदेश में आज पीछे ढकेलने का उससे एक प्रयास हो रहा है। इससे हमें निजात पाना है और हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है कि जिस तरह से हर वर्ग में एक चेतना का जागरण है, उससे आने वाले दिनों में मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का जहाँ संकल्प लेती है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वहीं जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर लोग अपने मन की सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे। वो बड़ा परिवर्तन आपको 27 में दिखाई देगा। विधायक जी, यहाँ अपने अतरौलिया विधानसभा में कई जगह जो है विद्युत विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में आपको जानकारी हुई होगी समाचार पत्रों और हमारे चैनल के भी माध्यम से कि एक बस जो है तार में टच हो गई। इसके अलावा एक भिदौरा में एक व्यक्ति हैं, उनको भी तार लटकने की वजह से वो अभी करंट की चपेट में आ गए और वह भी झुलस गए। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बात तो आपसे बार बार कहता हूँ। आप तो कई जगह हमारे कवरेज के लोकार्पण समारोह में जो गाँव जाए कि सरकार जनहित के मुद्दे पे भी आँख बंद कर रखी है। उसे देखना चाहिए। आप सबने जागरूक भी किया था, और जो भदौरा के अंदर घटना घटी, वहाँ के नौजवानों ने शिकायत किया था जेई के माध्यम से कि अभी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। आपके बगल भी जो बस रैली से लोग आ रहे थे, बार बार लोग सचेत करते हैं। आखिर ये ऊर्जा विभाग कर क्या रहा है? आखिर इसके जेई इतना सब कुछ होते हुए ये किसके नियंत्रण में काम है? ये पूरी तौर पे विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आए दिन गांव में छापेमारी होती है। छापेमारी होकर के एक फ़ोन नंबर दे देते हैं कि आप इस पर संपर्क करो, फिर लेन देन करके सब निपटा देते हैं। तो हम सबको हर चीज़ पता है, लेकिन कहें किससे? इस मुद्दे पे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, चीफ से भी कहा, ऊर्जा मंत्री को मैंने कितनी बार विधानसभा में, आप लोगों को देखा होगा आजकल डिजिटल युग है कि आपको काम करना चाहिए कि जो हमारे जर्जर पोल हैं, जो जर्जर तार हैं, जो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करनी चाहिए, आप उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हो। आप अनाप शनाप के कामों में लगे हो, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है और मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। मुआवजा भी नहीं दे रहे। आपके बगल तो पेड़ पे पंडित जी गए थे, वहाँ टार टच कर गया जी, उनकी भी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ हुई। तो आप देखें 4-5 ऐसी घटनाएं बुढ़नपुर तहसील के अंतर्गत हो गई हैं। इसमें भी लोग राजनीति करने लगते हैं। अरे विभागों को कसिए, इनकी बैठक करिए कि आखिर इनकी कमियों के कारण कैसे लोगों की जान जा रही है। हम तो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि अतरौलिया के अंदर अच्छा CMS है, लोग OPD में और भर्ती में उनके इलाज अच्छे हो पाएँ। हमें अभी बहुत जल्द, कल या परसों उस बेटी को सम्मानित करने जाएंगे। आपके चैनल पे हमने देखा था कि जो बेटी सुहेल देव विश्वविद्यालय में टॉप की है, वो समुद्री डिग्री कॉलेज में पढ़ी है, और उनके दादा शाहपुर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने आपके चैनल सामने मुक्त कंठ से आके कहा कि डॉक्टर संग्राम यादव ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा महाविद्यालय बनाया, जिसके कारण हमारी पोती विज्ञान वर्ग में टॉप की है। तो उदाहरण बनना चाहिए, काम करना चाहिए जनता के लिए। सरकारें आलोचना के लिए नहीं होती हैं, या सरकारों में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। सड़कें विभाग बनाता है, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो। अभी आप हमारे दरवाजे पर आप देखिए, मुसहर बिरादरी के लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं किसी दिन आप लोगों को बुलाऊंगा, आप आगे परिवर्तन देखिएगा। पक्की सड़क, सीसी रोड, लोहिया आवास, और जितने भी महिलाएं बाहर बैठी हैं, यहाँ से नाश्ता सबके साथ करके गई हैं। उनके बच्चे भी नाश्ता सबके साथ करके गए हैं। अच्छी साड़ियाँ पहनी, अच्छी। कि परिवर्तन कौन किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हम उन्हीं के नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। आज उनको पक्का आवास है, पक्की सड़क है। त्यौहार में इसी तरह से अपना घर मान करके वो मुसहर समुदाय के लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं। आप जाइए, उनसे बात कर लीजिए, आपके गेट पे 100 की तादाद में मिलेंगे। और ये कह रहे हैं हमसे मिल के कहे हैं, महिलाएं उनकी
कि विधायक जी बच्चे अब बढ़ गए, कुछ आवास और बन जाता, तो मैं कहा चलिए हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो राजनीति परिवर्तन का हथियार होती है। आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में खड़ंजा के भी जाने का रास्ता नहीं था, बाबूजी मंत्री बने, तेदेपुर दादर आपका ये पूरा का पूरा बढ़िया का इलाका बस चलवा करके उसको जोड़ने का काम किया पक्की सड़कों से। आज देखिए किलोमीटर में बाजार बन गई। तो परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तो हम तो इनके सरकार से बार बार कहते हैं कि आप जनता के लिए काम तो करो। एक काम करेंगे नहीं, कोई बताएगा कि सड़क हम ला दिए, कोई बताएगा अरे ला दिए तो कौन आसान कर दिए। 8 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। पेरोडी विभाग ही ऐसे जनता को सुविधा, टैक्स लेते हो, जनता को सुविधा देना चाहिए। तो आपको तो क्षमा मांगना चाहिए कि इतने पुनीत काम में आपको 8 साल कैसे लग गया। आपको इसके लिए जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। 8 साल के बाद कोई उनके पार्टी के कोई पार्टी के MLC साहब वो कहते मैंने बनवा दिया, तो कोई दूसरे MLC साहब वो कहते मैंने बना दिया, तो कोई मंत्री जी मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना के अपनाना। तो मैंने तो आपके चैनल पे कितने पहले कहा था कि किलोमीटर में योगी जी मोदी जी की तस्वीर लगवा दो, लेकिन इस सड़क को बनवा दो। मेरी पदयात्रा के समय आप देखना 8 साल पहले की जो मेरी वीडियो आपके चैनल में है, मैंने उस समय जनता के बीच कहा था कि हर किलोमीटर पर आप मोदी जी और योगी जी की तस्वीर लगा दो, बोर्ड लगा दो, लेकिन जनता के लिए इस सड़क को बनवा दो। तो 8 साल लग गया। कहते हैं कि बड़ी परिश्रम से हमने सड़क पास कराया। तो बड़े परिश्रम लग गया एक सड़क पास कराने में, तो समाज को भागीदारी दिलाने में कितना बरस लगेगा वो तय करेंगे।